वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 5। शादी में येजुन भी आया था। वो दूल्हे का गेस्ट बनकर वहाँ पर आया था। सुबिन तो उसे देखकर अपनी दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं अब इसका सामना कैसे करूँगी। फिर तो वो मज़े से खाना ले रही थी, पर तभी ही येजुन उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारा टेस्ट तो अच्छा ही है। सुबिन कहती है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, ये पब्लिक फंक्शन है। येजुन कहता है कि जो दूल्हा है वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर का बेटा है, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। सुबिन कहती है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हें मैं क्या पागल दिखती हूँ? अगर तुम्हें बहाना मारना ही था तो कोई अच्छा बहाना ढूंढ लेते। येजुन कहता है कि तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? सुबिन को आता है गुस्सा। वो कहती है कि सच बताना, तुम मुझे यहाँ फॉलो करते हुए ही आए हो ना? येजुन कहता है कि फॉलो और तुम्हें भूल जाओ। सुबिन उससे कहती है कि तुम तो सच में क्रेजी हो। बाद में सुबिन खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक निवाला भी लेने जाती उससे पहले ही सुबिन के बाजू में जो बैठा था वो इंसान येजुन को भी वहाँ पर बुला लेता है। येजुन अब सुबिन के ही बाजू वाली सीट में खाने के लिए बैठ जाता है। सुबिन की दोनों सहेलियाँ येजुन को देखकर सुबिन से पूछती है कि सुबिन तुम क्या इसे जानती हो? सुबिन कुछ भी नहीं बोल रही थी तो कोई येजुन को पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को पहले से ही जानते हो? येजुन तो सच बोल देता है कि हम दोनों ने ही एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल साथ में ही की थी। सुबिन की दोनों दोस्त येजुन को कहती है कि हेलो, नाइस टू मीट यू। ये तो कितना हैंडसम है। सुबिन, क्या तुमने कभी भी इसे डेट नहीं किया है? सुबिन कुछ बोलती उससे पहले ही कोई थर्ड पर्सन कहता है कि ये बंदा के टूर कंपनी का मालिक है, जो कि साउथ कोरिया की सबसे जानी मानी कंपनी है। तभी ही कोई इंसान मुंह उठाए हुए वहां पर आता है। वो कहता है कि हे लेडीज, तुम कैसी हो? सुबिन का तो मुंह ही उतर जाता है कि अरे ये यहाँ कैसे आ गया। वो इंसान कहता है कि सुबिन, तुम भी यहाँ पर हो? अरे वाह, आज तो तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उस इंसान को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों के फेस को क्या हुआ है? वैसे उस इंसान का नाम था जिन सांग। कॉलेज में सुबिन ने उसके साथ ही पढ़ाई की थी। जहाँ भी वो बंदा जाता है वहाँ पर वो तमाशा खड़ा कर देता है। सुबिन उससे कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर खुश होना चाहिए। जिनसंग कहता है कि क्या हुआ, मैंने काफी टाइम से तुम्हें नहीं देखा है। सुबिन, तुम मेरे लिए काफ़ी टफ हो। सुबिन कहती है कि तो मैं क्या करूं? अब वो बंदा अपने बाल को सहलाते हुए कहता है कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया हूं। तुम्हें नहीं पता कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही सैलरी दे रहे हैं। रूमर तो आजकल कोरोना की तरह फैलते हैं। सुबिन अपने मन में सोचती है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जिनसंग हमेशा ही दिखावा करता रहता है। सुबिन अभी भी सोच रही थी कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक बिगड़ल इंसान बनो। जिनसंग कहता है कि हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुबिन कहती है कि हाँ, मैंने सुना तुम्हारी कंपनी चाइना में फेक माल सामान बेचती है और ये जो तुमने घड़ी पहनी है वो भी फेक ही है। जिनसंग को आता है गुस्सा। वो कहता है कि हाँ, ठीक कहा तुमने। तभी ही कोई थर्ड पर्सन बात करता है कि ये लड़का तो सुबिन के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। जिनसंग अब सुबिन की बेइज्जती करने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम शादी करने वाली थी, पर उस लड़के ने तुम्हें डंप कर दिया क्योंकि उसका अफेयर किसी अमीर लड़की के साथ चल रहा था। सुबिन कहती है कि तेरी तो मैं, पर येजुन सोच रहा था कि क्या जिनसंग जो कह रहा है वो सच है। इसी के साथ चैप्टर 5 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।